सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ मैटरनल सेप्सिस। ठीक है, तो सेप्सिस के अराउंड हम लोग बहुत सारी वीडियोस पास्ट में देख चुके हैं जिसमें हमने सेप्सिस कवर किया था। देन व्हाट इज परप्यूरल सेप्सिस एंड देन हाउ इट स्प्रेड्स इन योर बॉडी, उसके क्या स्टेजेस होते हैं, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। एंड मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें आपको ईजी हो जाएगा कोई भी टॉपिक ढूंढने के लिए। बाकी आज हम देखने वाले हैं इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, आपका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कैसा होता है टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ दिस सेप्सिस। एंड ये नोट्स आपको पता है हमारे एग्जाम रेडी नोट्स हैं, तो आप कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप या नोट्स वाला डॉट साइट से। तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना आराम से। एंड हमारे कुछ प्रीमियम नोट्स भी हैं तो आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ का आपके लिए कर रखा है, तो प्लीज़ ज़रूर उसे देख लेना। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ बेसिकली द मैनेजमेंट टर्न हियर। So maternal sepsis is a medical emergency and management must begin immediately once sepsis is suspected। जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब आपको लग रहा है, उसके सिम्टम साइंस आपको दिख रहे हैं कि ये सेप्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो आपको तुरंत ही मैनेजमेंट इसका स्टार्ट कर देना है। Even before the laboratory confirmations, then early treatment significantly reduces the maternal morbidity and mortality। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि आप कैसे से डील करोगे इससे। सबसे पहला क्या है, अर्ली रिकॉग्निशन एंड असेसमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको तुरंत पता लगाना है इसके बारे में। सो द फर्स्ट स्टेप इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेप्सिस बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर्स। जैसे आपको उनको फीवर आपको जो लग रहा है या उनकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज चल रही हैं मदर की, ठीक है, तो फीवर, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन या अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और साइंस ऑफ एनी इन्फेक्शंस। तो ये सब आपको अगर साइंस सिम्टम्स दिखते हैं तो आप उसी समय आपको ये पता चल जाएगा कि ये आगे जाके कहीं बढ़ ना जाए। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट रिकॉग्निशन अलाउज रैपिड इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है, बिफोर द इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस टू सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक एकदम लास्ट कंडीशन है, लेकिन वहाँ तक ना पहुँचे उससे पहले ही आपको इसको पहचान जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड वाला आपका इमीडिएट रिससिटेशन। ठीक है, आपको एक बार पता चल जाएगा कि हाँ ये साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। सो इनिशियल मैनेजमेंट फोकस इज ऑन स्टेबलाइजिंग द मदर एंड मेंटेनिंग द सर्कुलेशन। मोस्टली आपको क्या पता है, उसमें हाइपोटेंशन हो रही है तो ब्लड फ्लो वैसे ही रिड्यूस हो जाता है, तो आपको सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, आपके सर्कुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो फिर आपको स्टेबलिशन इंटरवेनस एक्सेस, स्टार्ट रैपिड आईवी फ्लूइड थेरेपी जिसमें हम कोलॉइड्स ही चलाते हैं मोस्टली, क्रिस्टलॉइड्स, एंड आपका प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दीज मेजर्स इंप्रूव द टिश्यू परफ्यूजन एंड ऑक्सीजन डिलीवरी विच आर ऑफ्टन कॉम्प्रोमाइज्ड इन सेप्सिस। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो स्टेप्स। थर्ड आप क्या करेंगे, पहले आपने उसको देखा कि हाँ ये पता चल गया। सेकंड आपने क्या, इमीडिएट उसका मेजर्स लिया आपने। थर्ड है आपका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस एंड कल्चर्स, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली जो इन्फेक्शन है बॉडी में ये आ कहाँ से रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक्स अप्रोप्रिएट सैंपल्स शुड बी कलेक्टेड, जिसमें आपका ब्लड कल्चर हो गया। ठीक है, ब्लड का सैंपल ले लिया आपने, यूरिन का सैंपल ले लिया आपने, फिर कोई अगर वेजाइनल डिस्चार्ज है या लोग क्या है आपने वो ले लिया। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट एंड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी आपको देखने हैं इसमें। सो दीज टेस्ट हेल्प आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट्स एंड आपका इट हेल्प्स इन बेसिकली गाइडिंग कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक चलानी है। ठीक है, कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलाना है। फोर्थ इज अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चलाना है। क्यों? सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंटरवेनस एंटीबायोटिक्स मस्ट बी स्टार्टेड इमीडिएटली, आइडियली विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ डायग्नोसिस। जैसे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये सिम्टम्स दिखा रहा है और आपको लैब रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो आपको आपकी एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी है। द चूजन एंटीबायोटिक्स शुड कवर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज एज परप्यूरल। जो इन्फेक्शन जो हमने पिछली बार देखा था, दे आर यूजुअली पॉलीमाइक्रोबियल। तो हमें यहाँ पे दोनों टाइप्स के बैक्टीरियाज को मारना है, तो उसके लिए आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए जाना पड़ेगा। सो अर्ली एंटीबायोटिक थेरेपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग इंटरवेंशन इन दिस सेप्सिस कंडीशंस। फिफ्थ क्या करेंगे आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे जहाँ से वो इन्फेक्शन बेसिकली फैल रहा है। सो द अंडरलाइंग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड। सिंपल। तो इसमें जैसे अगर इन्फेक्शन का कॉज क्या है, बेसिकली अगर वो रिटेन्ड प्लासेंटल टिश्यूज़ हैं तो आपको उसको निकाल देना है। ठीक है, अगर पेल्विक एब्सिस है तो आपको उसको ड्रेन कर देना है। सिंपल, मतलब जो भी सोर्स है जहाँ से भी इन्फेक्शन आपको लग रहा है कि हाँ ये कॉज है इसका, तो आपको उस कॉज की तरफ जाना है और उसको ठीक करना है। ठीक है, सो इन्फेक्टेड वुंड्स और एपिसियोटमी, ठीक है, अगर आपने वो सब कर रखा है परफॉर्म, तो उसमें भी आपको देखना है कि वो वुंड अच्छे से हील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं वही तो आपका जहाँ पे इन्फेक्शन का सोर्स तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे। सो रिमूवल ऑफ द सोर्स प्रिवेंट्स कंटिन्यूड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सिंपल। सिक्स्थ आपका क्या है, सपोर्टेड ट्रीटमेंट भी दोगे आप साथ में। क्या? सपोर्टेड ट्रीटमेंट हेल्प्स मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। जिसमें आपको एंटीबायोटिक चलेंगी, अगर फीवर है तो आप उसको कंट्रोल करोगे। ठीक है, करेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ सीवियर एनीमिया इज प्रेजेंट, एंड साथ ही साथ आपको एडिकेट न्यूट्रिशन भी देनी है और हाइड्रेशन भी कवर करना है मदर के लिए। सो दीज मेजर्स हेल्प रिस्टोर द फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी।
क्लियर कितना ईजी है ना, 6 पॉइंट हो गए हमारे। एंड ये बेसिकली क्या है, ये बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है वो कुछ इस वे में यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। तो कंटेंट हमें सबको आता है कि हमें पता है कि बेसिक आपको स्टेप्स क्या लेने हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं उसको पेपर में, तो कुछ आप इसी वे में आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी के लिए गाइड है आपके लिए। देन मॉनिटरिंग ऑफ द मैटरनल कंडीशन, आपने एकदम सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दे दी, अब आप उसको मदर को एक देख रहे हैं कि उनके हर चीज़, उनकी जो भी बीपी है, पल्स है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट है, ये सब नॉर्मल कंडीशन में चल रही है ना, कि आपकी जो दवाइयाँ का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मदर में, ठीक है। सो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज एसेंशियल टू एड्रेस रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट। देन उसके बाद आपका बीपी हो गया, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, आप ये सब कुछ चेक करेंगे कि ये सब पैरामीटर्स प्रॉपरली अपने नॉर्मल लिमिट्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वापस, ठीक है। एंड अगर बाई चांस आप इसमें सब ने आपने देर कर दी, सो व्हाट वी डू, मैनेजमेंट ऑफ द सीवियर सेप्सिस, और फाइनली अगर सेप्टिक शॉक हुए तो उसके लिए आप फटाफट इंटेंसिव केयर उसके लिए लेना पड़ेगा। सो इफ द पेशेंट डेवलप सीवियर सेप्सिस, देन आपको वैसोप्रेसिस ड्रग चलानी पड़ेगी विच मे बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट मे बी नेसेसरी, एंड ऑर्गन सपोर्ट, ठीक है, या डायलिसिस भी रिक्वायर्ड हो सकता है, क्योंकि सेप्टिक शॉक में क्या होगा, आपके ऑर्गन्स भी इसमें अब डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सो दिस स्टेज रिक्वायर्स मल्टी डिसिप्लिनरी केयर इन एन इंटेंसिव केयर सेटिंग। क्लियर? तो इस वे में आपका ये टॉपिक ऑफ द मैटरनल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द मैटरनल सेप्सिस कंप्लीट होता है। बहुत इजी टॉपिक है एंड आपने बहुत बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपको कंपाइल करके कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना होता है वो इसमें लिखा हुआ है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं, कोई सजेशंस हो तो आप उससे भी हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।